ये इसरो ने इतिहास रच दिया है। India's Mars mission has completed its journey after spending 8 years in the red planet's orbit. Mangalyaan has bid goodbye. भारत का पहला सोलर मिशन यानी सूर्य की स्टडी करने वाले स्पेसक्राफ्ट आदित्य L1 की लॉन्चिंग अगस्त में होगी। History has been created today. 14 जुलाई सन 2023 को इंडिया का स्पेस मिशन यानी चंद्रयान 3 दोपहर 2:35 पर सतीश धवन स्पेस सेंटर आंध्र प्रदेश से लॉन्च हुआ। इस लॉन्च का मकसद था चांद के सरफेस पर सॉफ्टली लैंड करना और वहां कई सारे साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स करना, जिसके जरिए हमें चांद और उसके कंपोजिशन के बारे में और ज्यादा जानकारी हो। अगर ये मिशन कामयाब हो जाता है तो इंडिया, यूएसए, रशिया और चाइना के बाद चौथा देश बन जाएगा जो चांद पर लैंड करेगा। अगर आप 1950s और 1960s के दौरान स्पेस मिशन की बात करें तो आपको दुनिया में दो ही कंट्रीज इस मैदान में काम करती नजर आएंगी, यूएसए और रशिया, यानी उस वक्त का यूएसएसआर। अमेरिका की स्पेस ऑर्गेनाइजेशन यानी नासा को अगर स्पेस माफिया कहा जाए तो गलत नहीं होगा। हमारी पूरी दुनिया में स्पेस को लेकर उसी बात को सही माना जाता है जिसको नासा सही कहता है। एक्चुअली जब इंडिया आजाद हुआ था तो इन दोनों देशों के बीच में कोल्ड वॉर चल रही थी और कोई सा भी ऐसा फील्ड बाकी नहीं रह गया था जहां पर ये दोनों देश एक दूसरे के आमने सामने ना हो। गाड़ियों के पुर्जों से लेकर के न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने तक ये दोनों देश हर रेस में एक दूसरे को पीछे छोड़ने की भरपूर कोशिश कर रहे थे और अब ये जंग जमीन को छोड़ करके स्पेस में भी शुरू हो गई थी। जहां एक तरफ 1957 में रशिया पहला आर्टिफिशियल सैटेलाइट लॉन्च करने वाला देश बना, वहीं 1969 में अमेरिका ने भी अपोलो 11 मिशन लॉन्च करके सबसे पहले इंसान को चांद पर भेजने का रिकॉर्ड बनाया। आज स्पेस $1 ट्रिलियन इंडस्ट्री बन चुका है। इस मैदान में बड़े बड़े खिलाड़ी जैसे यूएसए की नासा, इजराइल की ईसा और रशिया की रॉसकॉस्मोस के अलावा अब कुछ प्राइवेट कंपनी भी अपना दमखम दिखा रही हैं, जैसे एलॉन मस्क की स्पेसएक्स और जेफ बेजोस की ब्लू ओरिजिन। लेकिन स्पेस एक्सप्लोरेशन के इस मैदान में एक ऐसी एजेंसी भी है जो कि बजट के मामले में तो बिल्कुल हल्की लेकिन रिजल्ट देने के मामले में फर्स्ट क्लास है, और उस एजेंसी को हम इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी इसरो के नाम से जानते हैं। 3, 2, 1, 0 + 1, 2, 3, 4, 5, 6 और नॉर्मल। इसरो असल में एक ड्रीम है जिसको सबसे पहले इंडियन स्पेस प्रोग्राम के फादर कहे जाने वाले डॉक्टर विक्रम साराभाई ने देखा था। उन्हीं के जोर पर इंडियन गवर्नमेंट को इस बात का एहसास हुआ कि इंडिया की भी एक स्पेस एजेंसी होनी चाहिए। हमारी इस स्पेस एजेंसी की शुरुआत 1962 में इंडियन नेशनल कमेटी फॉर स्पेस रिसर्च यानी इनकोस्पर के तौर पर हुई थी, जिसे आगे चलकर 1969 में इसरो का नाम दिया गया। इसरो ने अपना पहला रॉकेट 21 नवंबर 1963 को केरला के थिरुवनंतपुरम के एक छोटे से गांव जिसका नाम थम्बा था वहां से लॉन्च किया। इस रॉकेट को लॉन्च करने के लिए इसके पार्ट्स को लॉन्च पैड पर साइकिल के थ्रू लाया गया था। किसी मिडिल क्लास बच्चे की तरह स्पेस ने भी अपनी शुरुआत बहुत छोटे लेवल से की थी और आज स्पेस इंडस्ट्री में इस ऑर्गेनाइजेशन के ऐसे ऐसे अचीवमेंट हैं जिनको नासा समेत दुनिया की कोई भी स्पेस एजेंसी हासिल नहीं कर पाई है। 1975 में इसरो ने यूएसएसआर की स्पेस एजेंसी यानी इंटरकॉस्मोस की मदद से अपना पहला सैटेलाइट आर्यभट्ट के नाम से लॉन्च किया। उस वक्त टेक्नोलॉजिकल बैकवर्डनेस और फंड शॉर्टेज की वजह से इसरो के पास खुद के लॉन्चिंग व्हीकल भी नहीं थे। आखिरकार 5 साल की मेहनत के बाद इसरो ने सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल यानी SLV बनाने में कामयाबी हासिल की, जिसके जरिए 1980 में इंडिया ने रोहिणी सीरीज 1 सैटेलाइट अर्थ के ऑर्बिट में लॉन्च की। इस मिशन के डायरेक्टर थे APJ अब्दुल कलाम और यही वो मिशन था जिसके जरिए उनका नाम दुनिया भर ने जाना। लेकिन फिर साल 1980 में इसरो ने PSLV यानी पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल बनाकर अपने आप को दुनिया की सबसे बड़ी स्पेस ऑर्गेनाइजेशंस के साथ खड़ा कर दिया। यही वो स्पेस लॉन्चिंग व्हीकल है जिसके जरिए सन 2008 में चंद्रयान 1 और सन 2014 में मंगलयान लॉन्च किया गया था। स्पेस रिसर्च के अलावा इसरो ने कई सारी फील्ड्स में अच्छे खासे अचीवमेंट्स हासिल किए हैं। 1987 में इसरो ने इंडियन नेशनल सैटेलाइट सिस्टम तैयार किया जो आज इंडिया, बांग्लादेश, इंडोनेशिया और जापान समेत पूरे इंडो स्पेसिफिक रीजन का सबसे बड़ा सैटेलाइट सिस्टम है। आज अपने घर में बैठकर आप जो टीवी देख रहे हैं वो इसी सैटेलाइट सिस्टम की देन है। 1999 में इंडिया और पाकिस्तान के बीच जबरदस्त वॉर हुई जिसे हम कारगिल वॉर के नाम से जानते हैं। कारगिल वॉर के दौरान पाकिस्तान की आर्मी और उनके वेपन्स को टारगेट करने के लिए इंडिया ने यूएसए से GPS टेक्नोलॉजी मांगी
जिसे देने से यूएसए ने साफ इनकार कर दिया। उसके बाद इंडिया ने खुद की नेविगेशन टेक्नोलॉजी डेवलप करने का फैसला किया, जिसके नतीजे में इसरो ने इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम तैयार किया। इस सैटेलाइट सिस्टम की मदद से इंडिया अपने आसपास के 1500 किलोमीटर तक के इलाके पर नजर रखता है। ये सैटेलाइट सिस्टम इतना एडवांस है कि 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर लोकेटेड होने के बावजूद ये जमीन पर सिर्फ 5 मीटर की दूरी से बिल्कुल साफ पिक्चर ले सकता है। आगे चलकर सन 2008 में इंडिया ने चंद्रयान 1 मिशन लॉन्च किया। यही वो मिशन था जिसकी वजह से दुनिया को ये बात पता लगी कि चांद पर भी पानी मौजूद है, और इस अहम डिस्कवरी ने इसरो की अहमियत कई गुना ज्यादा बढ़ा दी। 2014 में इसरो ने मंगलयान मिशन लॉन्च किया, जिसके नतीजे में इंडिया पहली कोशिश में मार्स के ऑर्बिट में अपनी सैटेलाइट पहुंचाने वाला पहला देश बना। यूएसए को ये काम करने में 3 बार और रशिया को 10 बार नाकामी का सामना करना पड़ा था। आपको जानकर हैरानी होगी कि मंगलयान मिशन के लिए इंडिया को सिर्फ 450 करोड़ रुपए खर्च करने पड़े। वहीं इसी काम के लिए नासा ने $671 मिलियन यानी 5500 करोड़ रुपए खर्च किए थे। चंद्रयान 1 के बजट की बात करें तो इस पूरे मिशन को कंडक्ट कराने में इंडिया को जितने पैसे खर्च करना पड़े वो 2014 में आई साई-फाई मूवी यानी इंटरस्टेलर के बजट से भी कम थे। इतने कम कॉस्ट पर इतने सक्सेसफुल मिशन कंडक्ट कराने के पीछे वजह है इसरो की हायरिंग स्ट्रेटेजी। जहां नासा जैसी एजेंसीज किसी भी मिशन के लिए अपने एम्प्लॉय कॉन्ट्रैक्ट पर हायर करती हैं, वहीं इसरो अपने सारे मिशन अपने परमानेंट एम्प्लॉय से कराता है। आने वाले वक्त में इंडिया इसरो के थ्रू गगनयान 1, चंद्रयान 4, चंद्रयान 5 और शुक्रयान 1 जैसे मिशन की तैयारी भी कर रहा है। यही नहीं, इंडिया का अगला मिशन आदित्य L1 है, जो इंडिया का पहला सोलर मिशन भी होगा। इस मिशन में इंडियन स्पेसक्राफ्ट को सूरज से 149 किलोमीटर की दूरी पर प्लेस किया जाएगा, जहां से वो सूरज की स्टडी करेगा। इसरो के इस स्पीडी डेवलपमेंट को देख करके ये बात कही जा सकती है कि एक दिन ये एजेंसी इंडिया को एक स्पेस सुपर पावर बनाकर रहेगी। वैसे आपका इसरो के बारे में क्या सोचना है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। चलिए अब इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं, इस उम्मीद के साथ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। आप देख रहे हैं इनलाइटेन लड़का, अनकवर द पास्ट, explore the present and dive into future।